हेलो बच्चों, जैसे कि देखो हमने परसों आपको एक वीडियो डाल के बताया था कि हमारा एक नया चैनल बना था हमने इंडिया एजुकेशन के नाम से। उस पर हम 10th क्लास का जो है मैथ डालने वाले थे। तो आज हम 10th क्लास का सेकंड चैप्टर जो शुरू करने वाले जिसका नाम है पोलिनोमियल है। ठीक है बच्चा, देखो आज हम इसके बारे में आपको थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको देता हूँ पोलिनोमियल चैप्टर का, कि उसमें किस प्रकार हम इसको डिवाइड करते हैं। एक डिग्री के बेस पर करते हैं, इसको टर्म के बेस पे करते हैं। तो देखो बेटा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। डिवाइड पोलिनोमियल को एक तो हम बेटा देखते हैं डिग्री के बेस पे और एक हम देखते हैं टर्म के बेस पे, ठीक है। इसके लिए बेटा मैं आपको कोई भी एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे अगर हमने एग्जांपल ले लिया 7x में बेटा अगर देखो डिग्री के लिए अगर हम किसी चीज को देखते हैं तो वो देखते हैं पावर को, पावर। और उसके बाद टर्म के लिए हम टर्म जितने भी हमारे नंबर दिए थे उनको काउंट करते हैं। तो इसमें देखो बेटा अगर हम पावर की बात करें तो इसमें पावर अगर किसी की कोई पावर नहीं तो उसके लिए 1 लगाते हैं, ठीक है। तो पावर बेस पे अगर बात करें तो ये इस 1 पावर वाले को हम जो बोलेंगे उसका नाम होता है लीनियर। और उसके बाद जिसकी 1 टर्म होती है बेटा, क्योंकि इसमें टर्म भी 1 है तो हम इसको बोल देंगे मोनोमियल। उसके बाद ये हमारे हो गए 1 पावर और 1 टर्म हमारा, ठीक। उसके बाद हमारे पास अगर 2 टर्म हो और पावर भी अगर हमारे पास हो, फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ भी ले लें 7x + 2 + 5। अगर हम बच्चे बात करें इसमें अगर डिग्री की बात करें तो हमारी डिग्री है 2, तो 2 डिग्री वाले को हम बोलते हैं बेटा क्वाड्रेटिक। उसके बाद अगर टर्म की बात करें, टर्म 1 टर्म 2 टर्म, ठीक है। 2 टर्म्स वाले को हम बोलते हैं बेटा बायनोमियल। उसके बाद बेटा अगर हमारे पास टर्म भी 3 हो और ये भी 3 हो तो देखो 7x 3 + 5x² प्लस कोई भी बेटा कांस्टेंट होता है, ठीक है। इनको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो 1 2 3, अगर टर्म 3 है और इसकी देखो डिग्री बेटा सबसे बड़ी पावर देखनी होती है। इसमें 2 हो 1 हो या कुछ भी, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता, हमें सबसे बड़ी पावर देखनी होती है। तो इसके लिए अगर हम 3 डिग्री है तो 3 पावर है तो हम उसको बोल देते हैं क्यूबिक। और इसमें हम बोलते हैं इसको ट्राइनोमियल। ये तो देखो बेटा बेसिक इंट्रोडक्शन था जो आप तो छोटी क्लास में 6th में 7th 8th 9th में इनमें इसके बारे में थोड़ा बहुत आता है, तो इसके बारे में यहाँ से आपने पढ़ा, ठीक है। तो उसके बाद एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि कोई भी अगर पोलिनोमियल होगा तो उसके कितने जीरोज हो सकते हैं, क्योंकि हमारा जो 10th में जो चैप्टर है उसमें इस जो मैम जो इसके बारे में जो बताया गया जीरोज के बारे में बताया गया है। तो उसमें अगर हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल लेते हैं तो जिसकी जितनी ज्यादा बड़ी पावर होती है उसके उतना ही जीरोज हो सकते हैं। तो इसके हिसाब से इसके कितने जीरोज हो सकते हैं बच्चा, इसके 3 जीरोज हो सकते हैं। तो इस बात का बच्चों आपने ध्यान रखना, ठीक है। तो अब मैं आपको एक कुछ एग्जांपल लेके बताता हूं कि किस प्रकार हम इनके फैक्टर्स बनाएंगे। देखो बेटा कोई भी हमें एक एग्जांपल लेते हैं उससे मैं आपको फैक्टर करके बताऊंगा उसके, तो आपको फैक्टर बनाने कैसे उसके आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो आपके मैं सारी बताऊंगा। देखो कोई भी अगर हमें कोई भी एक पोलिनोमियल दिया जाएगा, ये देखो बेटा, तो सबसे पहले तो ये पता होता है कि हमारी जो टर्म थी तो टर्म्स में पहले अगर किसी का कुछ नहीं तो स्क्वायर वाले के साथ हम 1 लगा लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो हम देखते हैं बेटा वो देखते हैं ये फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म है जो उसको हम मल्टीप्लाई के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म और अगर लास्ट टर्म की अगर मल्टीप्लाई करें तो वो कितनी आती है 18। तो हमारे जो भी फैक्टर्स होंगे उनकी मल्टीप्लाई तो हमारी होनी चाहिए 18 होनी चाहिए। और उसके बाद अगर उनका डिफरेंस करें, डिफरेंस या सम
तो वो उनका बेटा कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए। डिफरेंस या सब वो होना चाहिए 11। तो इसके लिए बेटा देखो सबसे पहले तो आपको टेबल इसके लिए आनी चाहिए। देखो भैया 10th क्लास में तो आपका इतना तो बेसिक आपका क्लियर भी होना चाहिए कि आपको 2 से लेकर 20 तक की तो टेबल आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जितने भी हमारे जो 10th क्लास में हैं, जो भी जितने फैक्टर बनेंगे वो हमारे 2 या 10 तक की टेबल के ज्यादा बनते हैं, उससे ज्यादा बहुत कम चांसेस आपके बनते हैं, फिर 12 या 14 तक ही आ जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए देखो बेटा सबसे पहले 18 अगर मल्टीप्लाई और इसकी है तो हम देखते हैं। तो एक तो 2 9 जा और एक 3 6 जा या 6 3 जा, आपस में अगर रेसिप्रोकल होने से बाद वो कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, ठीक है। तो आपको सिर्फ 2 नंबर ऐसे देखने जिनकी मल्टीप्लाई करना चाहिए 18। उसके बाद बेटा देखो आपको कुछ नहीं देखना, तो हमें ये पता करना हो कि ये इनमें से कौन सा हमारे काम का और कौन सा नहीं है। तो उसके लिए देखो इनको एक बार प्लस करके देख लो, एक बार माइनस करके देख लो। देखो पहले अगर इन दोनों को प्लस किया तो हमारा होगा 11, तो इन दोनों को प्लस किया तो 9। तो देखो बेटा मैं 11 लेके आ तो 11 ना, तो इसमें तो हमारे 11 नहीं आ रहा, तो इसमें हमारा 11 मिल रहा तुम्हें। तो पहली बात तो ये बेटा ये कि हमारे फैक्टर में मिल गए, 2 फैक्टर में हमें पता चल गया कि एक हमारा है 2 और एक हमारा है 9, ठीक। उसके बाद बच्चों आपको एक बात और एक ट्रिक मार्क बताता हूँ, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखना बच्चों, जो ये जो साइन होगा ये हमेशा बड़े फैक्टर का हमारा ये साइन होता है 9। तो हमारा जो 9 होगा ये हमें पता चल गया वो किसका है, प्लस का। तो जो भी फैक्टर हमें पता चल जाए उसको 2 बार आप लिख लीजिएगा, ठीक है। उसको 2 बार क्यों लिखिएगा उसके बारे में देखो बताता हूँ, क्योंकि हमारा एक फैक्टर का भी हमें नहीं पता कि 2 हमारा प्लस है या माइनस है, ठीक है। तो उसके लिए बेटा आपको देखो 2 या तो प्लस का हो सकता है या माइनस का होता है। तो उसके लिए आप एक बार 2 प्लस का कर लीजिए और एक बार 2 माइनस का कर लीजिए। अब देखो बेटा दोनों अगर सेम साइन है तो प्लस होंगे, तो उनके साथ जो साइन है वो रहेगा हमेशा 11 प्लस। और दोनों अगर अपोजिट साइन है तो बड़े में से छोटा माइनस कर दो बेटा, सीधा इसका यही है। तो ये अगर सेम, तो हमारे लिए देखो बेटा 11x होना चाहिए, तो 11 हमें ये दे रहा, तो इनके साथ x लगा के आप लिख सकते हैं इनको। तो अब देखो बेटा x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x प्लस 18, ठीक है बेटा। तो अच्छा, और एक ये बात और आपको ध्यान रखनी है कि 9x और 2x इनको एक दूसरे के आगे पीछे कैसे भी आप रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती ना, ये कोई चीज गलत मानी जाती, ठीक है। उसके बाद बेटा देखो ये कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, ठीक है। ए बी सी डी का अगर कोई भी अक्षर होगा अल्फाबेट्स में, देखो कोई भी चीज कॉमन तो आपको अलग दिख जाएगी कि इसमें x है तो इसमें भी है, तो सीधी कॉमन आ गया, ठीक है। उसके बाद काउंटिंग का नंबर देख लो बेटा, हमेशा कॉमन लेते टाइम ये ध्यान रखना कि बड़ा नंबर कभी कॉमन नहीं आता, हमेशा छोटा नंबर ही क्या कॉमन आता है, ठीक है। तो इसमें से अगर हमें x कॉमन ले लिया तो बेटा जो चीज कॉमन ली उसको बाहर निकाल दे, इसमें से अगर एक x निकालेंगे तो x बचेगा, प्लस इसमें से अगर x निकाले तो बेटा देखो यहाँ से क्या बचेगा हमारा 9 बचेगा, ठीक। उसके बाद देखो बेटा यहाँ x है, इसमें x नहीं, तो अल्फाबेट्स का कोई वर्ड मतलब ए बी सी डी का कोई भी वर्ड यहाँ से कॉमन नहीं आ रहा है। तो उसके बाद हम किस पे जाएंगे, काउंटिंग पे जाएंगे। काउंटिंग में बड़ा नंबर कभी कॉमन नहीं आता, तो छोटा नंबर 2 देखो, 2 की टेबल में 18 या 2 को डिवाइड 18 को 2 से डिवाइड करके देख लेना। तो 2 अगर कॉमन आ गया तो बेटा यहाँ क्या बच गया x प्लस 18, ठीक। अगर बेटा देखो किसी को ये भी नहीं पता कि कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा, तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक और बता देता हूँ। जिन दो में से आपने कॉमन लिया है उनके नीचे आप कॉमन ली हुई चीज लिख दीजिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या बचेगा। क्योंकि यहाँ देखो बचेगा x और यहाँ बचेगा हमारा 9, तो x प्लस 9। और उसके बाद हमारा यहाँ से हमने जो कॉमन लिया था इन दोनों में से वो लिया था 2x प्लस 18, ठीक। तो उसके बाद बच्चा देखो 2x प्लस 18 को अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या बचेगा 2x प्लस 18। इसमें से हमने कॉमन लिया है 2, तो इसके बाय 2 और इसके बाय भी 2 से 2 कैंसिल और 2 से अगर कैंसिल करें हमारा आ जाएगा 9 के। तो x प्लस यहाँ 16 का या गलती होगी जो 9 आएगा, ठीक है। तो देखो ये हमारा दोनों ब्रैकेट हमेशा बेटा सेम होना चाहिए, ठीक है। तो कहीं अगर आप पेपर दे और आपको नहीं ध्यान रहा, जो कुछ भी जो मतलब बच्चे बिल्कुल वीक हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए बेटा, अगर एक ब्रैकेट में आप जो चीज रखे तो कम से कम दूसरे ब्रैकेट में वही चीज सेम चीज जरूर लिखना, ठीक है। अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आता तो भी, ठीक है। तो उसके बाद दोनों ब्रैकेटों के लिए हम एक ब्रैकेट और उसके बाद जो बाहर वाले हैं हमारे उन्हें हम एक में लिखते हैं, ठीक है।
उसके बाद देखो बेटा, या तो बेटा कहीं पर ऐसे भी करवा देते, देखो कुछ एक सर करवाएंगे, कहीं पर आपके स्कूल में कराया जाता है, यहीं से अगर इक्वल में आप जीरो भी रख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं तो उसके बाद यहाँ लास्ट में, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हमें क्या लिखना होता है, 4 जीरोज, 4 जीरोज। जीरोज के लिए बेटा हम लिखेंगे, तो उसके बाद हम इसको लिख देंगे x + 9 = 0 और x = हमारा कितना आ गया, -9 आ गया। उसके बाद अगर इसको और x + 2 = 0 और x = -2, तो ये था बेटा हमारा पहला चीज थी, ठीक है। क्योंकि सबसे जरूरी अगर कोई चीज है इस टाइप के मैथ में वो यही है बेटा, क्योंकि इसमें जो साइन एग्जैक्टर में अगर इस बार अगर हम सिलेबस की बात करें तो हमारे जो बोर्ड ने सिर्फ 2.2 एक्सरसाइज को इस पर बचा के रखा, बाकी 2.3 एक्सरसाइज को उन्होंने काट दिया। फर्स्ट में आपको पता भी कुछ भी है भी नहीं, ठीक है। तो इस पे आपको ध्यान रखना है, जो फैक्टर मेथड है इस पे स्पेशल आपको ध्यान रखना बेटा, क्योंकि फैक्टर अगर आपको आ गए तो ये आप ये मान के चलो आपको 2 या 3 चैप्टर में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, इसमें आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी बेटा, ठीक है। तो एक बार फिर बता देता हूँ मैं, जो 2 या 3 बातों का आपने खास कर ध्यान रखना है। एक तो आप सबसे पहले तो अपनी टेबल जरूर कर लो बेटा, ठीक है। 2 से 20 तक की टेबल देखो आपको आनी चाहिए, आप 10th क्लास में हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक तो सबसे पहली जो बात है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसलिए यहाँ तो 1 हो सकती, ठीक है। कई बार यहाँ 3 आ जाता, 4 आ जाता, तो उसमें आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए यार। तो अगर नहीं मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही रहेगी मल्टीप्लाई, ठीक है। लेकिन ज्यादा अगर यहाँ 2, 3, 4, 5 उसकी मल्टीप्लाई हमारी जरूरी होती है, ठीक है। तो उसके बाद बेटा दूसरी जो बात आपको याद रखनी है वो ये है, जो सबसे मेन बात थी कि हमारे जो 2 वेक्टर होंगे उन्हें हम कैसे किस प्रकार हम ढूंढे, क्योंकि एक मल्टीप्लाई के लिए 2 या 3 टाइप के वेक्टर जरूर मिलेंगे, उनमें से हमारे लिए कौन से काम के हो आप ऐसे देख लो, ठीक है। उनको एक बार प्लस करके देख लो, एक बार माइनस करके देख लो, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। उसके बाद ये जो चीज याद रखनी है आपको, ठीक, क्योंकि ये जो साइन होगा हमेशा हमारे बड़े फैक्टर का होगा, ठीक है, बिगर फैक्टर का। बिगर जो फैक्टर होगा हमारा उसका ये साइन हमेशा होगा, ये आप अपने माइंड में हमेशा रखना, ठीक है। क्योंकि समांतर में उसके बाद सिर्फ 2 ही तरीके बचेंगे, या वो प्लस का होगा या वो माइनस का होगा, उस हिसाब से आप प्लस और माइनस करके देख लेना बेटा, ठीक है। तो इस बात पर आपको खास ध्यान रखना है। उसके बाद जो नीचे वाली चीज है, ठीक है, अगर वैसे नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को 2 या 3 बार आप देख लो बेटा, ठीक है। क्योंकि जो पॉइंट मैंने बताया उनको एक बार आप कॉपी में जरूर लिखें, ठीक है, और उनके बारे में जरूर सोचें, ठीक। ऑटोमेटिक बेटा आपका बेस क्लियर होता जाएगा, क्योंकि हमारे मैथ के अंदर इतने प्रैक्टिस इसकी दी नहीं हुई क्वेश्चन, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चन दिए, उसके बाद तो सिर्फ 2 टर्म के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो आप इस तरह के 2 या 4 क्वेश्चन और दे दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए, तो उस पर आप प्रैक्टिस जरूर करो बेटा, ठीक है। तो एक फिलहाल एक बार मैं अपने जो मैथ में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको लेंगे पहले, उसके बाद आपको अपने खुद से प्रैक्टिस के क्वेश्चन दूंगा। ये देखो हमारा पहला जो पार्ट दे रखा है, इसमें दे रखा है x की 2 - 2x और माइनस का, इसके बारे में देखो बेटा इसका क्या है। उससे पहले बेटा देखो एक चीज और है कि वैसे इसमें सिर्फ एक फैक्टर होता है, लेकिन इसमें एक चीज और है कि इसको जस्टिफाई करना हमें बाद में आंसर, उनके एक तो प्रोडक्ट उनके एडिशन, ठीक है। तो बेटा 2 चीज हमारे फार्मूला ही मान लो एक प्रकार से, क्योंकि हमारी जो बेसिक जो इक्वेशन बनती है पॉलिनोमियल की हमारी यही बनती है ax² + bx + c, ठीक है। इसकी बेस पे उन्होंने 2 फार्मूले बनाए हुए बेटा, वो फार्मूला कभी यही याद रखना है, उनको कोई अल्फा या बीटा के नाम से भी आपको उनको देखोगे आपकी बुक में इसी नाम से मिलेंगे, ठीक है। और एक उनका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है अल्फा × बीटा, ठीक है। तो इनकी आपको फार्मूला है, आपको इनको इनकी याद रखना है। इनका जो फार्मूला होता है बेटा वो होता है -b/a और इनका होता है बेटा c/a, ठीक है। a b c आपके यहीं से मिलेंगे बेटा, आपको कोई भी क्वेश्चन तो करेंगे, यही क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या a हमारा यहाँ है x² के साथ
एक्स के साथ वाला हमारा क्या होता है, बी होता है, और जो कांस्टेंट टर्म होती है विदाउट एक्स वाई वाई, ठीक है, वो हमारा सी होता है। ठीक है बेटा, तो ये फार्मूला आपको इसमें क्वेश्चन में लास्ट में काम आएगा बेटा, वैसे तो नहीं, वैसे तो वही फैक्टर आ रहे हैं। ठीक है, तो फैक्टर में देखो बेटा, मल्टीप्लाई हमारी 8 और प्लस या माइनस 4, उससे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई जो हमारी 8 किस किस की आएगी बेटा। देखो 8 सिर्फ दो फैक्टर बनते हैं वैसे तो, 4 और 2 और 8 और 1, क्योंकि 8 और 1 भी बेटा फैक्टर होते हैं। लेकिन उसके लिए आपको देखो ये चीज और ध्यान रखनी है कि 2 आंसर आना चाहिए। अगर देखो इन्हें दोनों अगर प्लस में करें तो कितना आएगा, 6 आएगा, या इनको आपस में माइनस करके देख लो तो कितना आएगा बेटा, 2 सही बेटा। देखो साइन बाद में हो सकता है, साइन वाली कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 कैसे ले आए, इनको देखो अगर प्लस किया तो कितना हो गया, 9 हो गया, और माइनस किया तो कितना हो गया, 7 हो गया। तो बेटा देखो दोनों या तो प्लस करने पे 2 दे रहे और ना ही माइनस करने पे, तो आपको ये ध्यान रखना, तो हमारे जो फैक्टर है वो हमारे ये होगी। ठीक, उसके बाद बेटा जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि हमारा जो बड़ा फैक्टर हो गया 4 और 2 है, तो बड़ा हमें पता है 4 है, तो 4 का जो साइन होगा कौन सा साइन होगा, ये वाला, तो 4 जो हमारा किसका होगा, माइनस का। उसके बाद बता बेटा 2, तो 2 या तो हमारा प्लस का होगा या माइनस का होगा, तो एक बार इसको प्लस का लिख लो और एक बार माइनस का। देखो इनका बेटा ये देखो, अगर एक नंबर प्लस है एक माइनस है, तो बड़े नंबर में से हमेशा छोटा नंबर माइनस कर दो, बस ये इसकी यही ट्रिक है, यही बात आपको ध्यान रखनी है। और हमेशा जो साइन हमेशा बड़े वाला, दोनों अगर सेम साइन के तो प्लस हो गया, चाहे वो प्लस के हो या माइनस के। ठीक, तो हमारे लिए जरूरी ये है, तो इसके साथ एक्स लगा के आप इसको वहां एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x और माइनस 8। उसके बाद एक बेटा कॉमन इन दोनों में से लेना, कॉमन देखो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि इन दोनों में से कॉमन कितना है, x है, और यहाँ कितना बचेगा, x माइनस 4। और उसके बाद एक बेटा यहाँ इन दोनों में से बड़ा नंबर कभी कॉमन नहीं आता, x y z वैसे भी कॉमन नहीं आ रहे, तो 2 कॉमन आ गया, तो x माइनस 4। तो देखो बेटा यही दोनों ब्रैकेट हमारी सेम आनी बहुत जरूरी थी। तो अगर ये आपकी सेम नहीं होती, यहीं पर आपका क्वेश्चन गलत हो गया, आप चेक जरूर कर लेना। ठीक, तो एक तो हमारा हो गया x माइनस 4 और एक ब्रैकेट में हो गया x प्लस। उसके बाद जो हम लिखेंगे 4 जीरोस, क्योंकि बेटा इसमें हमें जीरोस निकालने, जीरोस का मीन्स क्या है, x की वैल्यू निकालनी बेटा, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया, तो x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू कितना हो गया, माइनस। ये हमारे दोनों जीरो आएगा, दोनों आंसर हो गए। ठीक है, उसके बाद देखो जो बाद में एक चीज और दे रखी है आपकी कि वेरीफाई करना है ये जो चीज है ये ठीक है या नहीं है, तो इसके लिए देखो बेटा ये दोनों हमारे, ठीक है। वैसे तो जो हमारा फार्मूला होता है, देखो अगर इन दोनों को देखो प्लस करके देखो बेटा, इन दोनों को हमने अगर प्लस किया आपस में 4 और माइनस 2 प्लस, तो कितना आंसर आएगा 2, ये तो हमारे हिसाब से आएगा। उसके बाद अगर प्लस देखो फार्मूले के हिसाब से करें बेटा, अल्फा प्लस बीटा को, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू किसके होता है बेटा, माइनस बी बाई ए। तो देखो इसमें बी क्या होगा, बी हमारा ये होता है एक्स वाला, यहाँ पे ये ना, उसके बाद ये क्या हो गया माइनस 2। देखो माइनस फार्मूले में और माइनस में वैल्यू तो हमेशा बेटा किसमें लेते हैं हम, प्लस की हो जाएगी हमारी। उसके बाद ए हमारे इसमें अगर कुछ नहीं दिया तो बेटा हमारा 1 हो जाएगा, तो 1 है, तो हमारा जो है प्रोडक्ट कितना आ गया 2। तो वैसे अगर हमने सीधा प्रोडक्ट किया तो वो कितना आता है 2, इसका मीन्स क्या है, ये हमारा ठीक है। उसके बाद a मल्टीप्लाई बी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, देखो अल्फा और बीटा का हमारा क्या होगा बेटा, वो देखो हमारे हिसाब से मल्टीप्लाई किया हमने तो कितने आ गई 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 8। उसके बाद आप फार्मूले पुट करके देख लो, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल किसके आ जाएगा, सी बाई ए। सी हमारा माइनस 8 और ए हमारा 1, तो कितना माइनस 8। तो ये देखो ये दोनों हमारे क्या करे हैं, मैच करें तो बेटा ये ठीक है। तो ये बेटा आप इस पे प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन में सिर्फ, क्योंकि बेसिक बेटा है। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे तो देखो आपको फिर
थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर में तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। इनकी तो आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए, तो इस पर आप प्रैक्टिस करके देखो, ठीक है। तो क्योंकि पहले हम इनकी जो इंग्लिश मीडियम उन बच्चों के लिए बड़ा वीडियो बना रहे हैं, उसके बाद जो हिंदी मीडियम वाले हमारे, ठीक है, उनके लिए दोनों टाइप की वीडियो आप इस चैनल पे डाल दी जाएगी, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों, ठीक है। तो इसको बेटा आप नोट कर लीजिएगा। मतलब मैं जो बात बेटा आपको नोट करने वाली वही है, तो इस साइन ध्यान रखना आपको। उसके बाद इनकी प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई, ठीक है। जिसको कुछ भी नहीं आता, तो देखो जिन्हें आती अच्छी बात हो तो उन्हें तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता उनके लिए देखो बहुत काम की चीज होंगी बेटा। फैक्टर बना लेते कुछ बच्चे, लेकिन उनको साइन का नहीं पता, तो उसमें ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए आप बेटा इसका थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद देखो हमारा जो सेकंड पार्ट है एक्सरसाइज का, वो है 4x की 2 माइनस 4s प्लस 4। ये देखो बेटा, वो जो मैं बता रहा था आपको कि x स्क्वायर के साथ अगर देखो कुछ भी नहीं होता तब तो कोई दिक्कत, तब तो यही जो डिजिट हमारे इसको बोल सकते हैं मल्टीप्लाई होती है हमारे फैक्टर की। लेकिन इस बार पहले इसकी मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई आपको यहाँ पर लिखनी नहीं होती, तीसरा बर्फ में करके लिखनी होती है, ठीक है। मल्टीप्लाई होनी चाहिए हमारी, मल्टीप्लाई 4 होनी चाहिए, और सब्सट्रैक्शन या ये भी कितना होना चाहिए, या एडिशन तो भी कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो ठीक है बेटा, तो देखिए इनमें वैसे कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि हमें पता 4 या तो 2 मल्टीप्लाई 2 या 4 मल्टीप्लाई 1। तो इनमें से आप देख लो, दोनों को ऐड किया कितना हो गया 4, दोनों को माइनस करेंगे तो बेटा 0 आ जाएगी। दोनों को ऐड किया 5, और दोनों देखो 4 में से 1 माइनस किया तो 3। तो हमें तो कुछ 7 दे रहा है बेटा, हमारा जो 4 है सिर्फ यही फैक्टर दे। तो एक चीज और बेटा आप ध्यान रखना, अगर फैक्टर सेम हो तो दोनों में इसमें देखो बड़ा छोटा मैंने में ये बता दे, ये जो साइन होगा बड़े फैक्टर का होगा। तो अगर दोनों सेम फैक्टर आ जाए तो बेटा ये साइन दोनों का ही हो जाएगा, ठीक। उसमें हमारा बड़े और छोटे का कोई वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो 4s स्क्वायर माइनस 2s और माइनस 2s प्लस 1, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बेटा, कहीं आप इसको ऐसा कर दो इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद इसको गायब कर दो, तो ऐसा कुछ है ना, ये यहीं पर रहेगा। तो उसके बाद देखो ये कॉमन है, s है, s तो आएगा ही, क्योंकि s तो है कोई भी ऐसा डिजिट जो ABCD का कोई भी अक्षर है वो तो कॉमन आपको सीधा ही दिख जाएगा, आपको कॉमन है या नहीं। उसके बाद देखो बेटा 4 है और 2 है, इन दोनों में से बड़ा नंबर 4 कॉमन नहीं आ सकता हमारा, तो कॉमन या तो 2 आ सकता है या 1 ही होता, ठीक है। 2 कॉमन देख लो, 2 की टेबल में 4 आएगा तो बेटा 2 भी हमारा कॉमन आ जाएगा। उसके बाद हमारे यहाँ क्या बचेगा, ठीक है। तो कुछ भी नहीं जो बेटा जिसको नहीं कॉमन लेना आप, तो आप ऐसे अलग कर सकते हो, जिसमें से हमने कॉमन लिया है उसके बारे में जो चीज हमने कॉमन ले रखी दोनों के नीचे आप लिखो, ठीक है। उसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, 2-4 बार आपको लिखने पड़ेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस होने के बाद ऑटोमेटिक ध्यान रह जाएंगे आपको। s और 2 और देखो सेम हो गया, तो बिल्कुल तो 2s माइनस 1, ठीक। उसके बाद देखो बेटा, अगर आप ऊपर देखो, क्योंकि आपको ये पता होता है कि आपको जो अगली ब्रैकेट होगी वो आपको बिल्कुल सेम लेके आनी होती है, ठीक है। तो देखो डिजिट तो सेम है बेटा, लेकिन एक साइन है वो अलग करना आपको। तो ऐसी अगर कहीं की चीज आ जाए कि डिजिट सेम हो और साइन अगर बदलना हो तो वहां आप हमेशा माइनस का 1 कॉमन लेंगे, ठीक है। अगर डिजिट भी सेम हो और साइन भी सेम रखना हो तो हमेशा किसी चीज का प्लस का 1 कॉमन लेंगे। तो यहाँ माइनस का 1 कॉमन लेने के बाद हमारा बेटा क्या हो गया 2s माइनस 1। तो देखो दोनों सेम ब्रैकेट है, तो 2s माइनस 1 और जो बार वाली बेटा वो भी हमारे क्या होंगे 2s माइनस 4 zeros। क्या करते हैं इनको 0 के इक्वल टू इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 1। तो हमारा क्या आ गया s इज इक्वल टू 1/, ठीक है बेटा। यहाँ तो देखो ये सिंप्लीफिकेशन बेटा, इसमें तो आपको दिक्कत होने नहीं चाहिए, ठीक। ये आपको आनी चाहिए। और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1/, ठीक है। देखो ये आपकी दोनों वैल्यू आ गई,
दोनों जो है इसकी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद बेटा देखो हमें जो चेक करना होता है कि हमारी जो मल्टीप्लाई है और जो सब्सट्रैक्शन है वो क्या मतलब, ठीक है। तो अगर हम हमारे हिसाब से देखें तो इनकी अगर प्लस और प्लस करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2, तो वो कितना हो जाएगा बेटा, तो वो देखो तो देखो 2 एलसीएम ऊपर कितना आ गया 1 प्लस 1, तो कितना आ गया 2/2, वो कितना हो गया 1 आ गया, ठीक है। अगर फार्मूले के हिसाब से देखेंगे बेटा प्लस वाला अल्फा प्लस बीटा b माइनस ए d/a माइनस का b, देखो ये 4 हो गया। अगर फार्मूला भी माइनस में है और वैल्यू भी वहां पर माइनस में रखी है तो हमेशा किसकी लिखी जाएगी प्लस, ठीक है। और a भी हमारा कितना है 4 है, तो इसको इससे अगर माइनस करोगे तो कितना आ गया 1, तो ये देखो बेटा आगे दोनों सेम तो हो गया हमारा ये वेरीफाई, ठीक है। मतलब कोई भी हमारी इसमें मिस्टेक नहीं। उसके बाद देखो उसके बाद अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, तो ठीक है हमारे जो दोनों वैल्यू 1/2 आ रखे बेटा आपको पता भी है 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, देखो अगर वैसे मल्टीप्लाई करें तो 1 1 और 4, तो वो कितना है 1/4, तो दोनों पुट करके देखो c/a, c हमारा कितना है 1 है और a हमारा कितना है 4, ठीक है। ये हमारी वेरीफाई, ठीक है। तो आपको इस तरह क्वेश्चन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई बेटा। अगर देखो 2 या 4 बात आपको सिर्फ इनको ध्यान रखना है, एक तो आपको टेबल्स जरूर याद होनी चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हमारे विदाउट टेबल नहीं हो सकते बेटा, क्योंकि फैक्टर आप तभी बना पाएंगे जब आपको कुछ तो टेबल आनी चाहिए, कम से कम 10 तक तो आपको करनी होगी। उसके बाद सिर्फ साइन का जो आपका होता है उसको मैंने आपको बता दिया कि हमेशा बड़े फैक्टर ये साइन आएगा। उसके बाद सिर्फ आपको जो छोटा फैक्टर उसको एक बार प्लस और एक बार माइनस करके उसके नीचे लिखा, ठीक है बेटा। तो ये आपका जो सेकंड पार्ट है।